जय हिंद। जय हिंद बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन जो कि यूपी बोर्ड के अंदर हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है वह लेकर के आया हूँ। हर बार इस क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी रहती है, हर बार ये क्वेश्चन आता ही आता है बोर्ड में, जो कि आपको 5 से 8 नंबर दिलाता ही दिलाता है। ये आपका डिटर्मिनेंट यानी सारणिक का चौथे चैप्टर का क्वेश्चन है, जो कि 8 नंबर में ज्यादातर पेपर में पूछा जाता है और ये पक्का है कि आना ही आना है। बिल्कुल। क्या है क्वेश्चन कि आव्यूह विधि से रैखिक समीकरण निकाय को हल कीजिए। यानी कि आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा रैखिक युग्म को, रैखिक समीकरण युग्म को हल करना। उसके लिए आपने विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ये विधियां आपने पढ़ी है। ठीक है। यहाँ पर आपको एक निकाय मिला है जिसके अंदर 3 इक्वेशन है और इनको आपको हल करना है और विधि आपको यूज करनी है इसमें आव्यूह की विधि। ठीक है ना, आव्यूह विधि हल करनी है आपको, आव्यूह विधि से हल करना है। तो देखिए, जो आपको निकाय दिया गया है, सबसे पहले तो आप हल में ये बात कहेंगे कि दिए गए समीकरण निकाय को ax बराबर b रूप में लिखने पर, अगर आप इस रूप में इसको लिखते हैं तो a जो होगा आपका, वह जो आपके चर हैं उनके गुणांकों का आव्यूह होगा। ठीक है। तो इसके गुणांक क्या है? यहाँ पर x का गुणांक है 2, y का गुणांक है 1 और z का गुणांक है 1। यहाँ x का गुणांक 1, यहाँ -2, यहाँ -1, यहाँ पर x है नहीं तो x का गुणांक आप 0 करके मान सकते हैं। 0x यानी कि 0 और यहाँ पर 3 और ये -5। ठीक है। x जो होता है आपके लिए, x वह होता है बेटा जो इसमें चर प्रयुक्त हो रहे हैं उनका आव्यूह x y z, और b जो होता है जो इसके बराबर के जो अंक हैं इनका आव्यूह। समझ आया? हल करने का मतलब होता है कि जो इसमें चर प्रयोग हो रहे हैं, जो वेरिएबल इसमें यूज हो रहे हैं, उनका वैल्यू फाइंड करना। ठीक है। यानी कि हमें यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड करना है। अगर मैं यहाँ से x निकालूंगा तो x बराबर आ जाएगा b/a या a इनवर्स b। अगर हम a इनवर्स का मल्टीप्लाई b से कर देते हैं, a इनवर्स का मल्टीप्लाई b से कर देते हैं तो हमारे पास x आ जाएगा। तो हमारा मेन यहाँ पर जो मोटिव रहेगा वो सबसे पहले रहेगा फाइंड a इनवर्स। हमें यहाँ पर a इनवर्स ज्ञात करना है और इनवर्स ज्ञात करने के लिए आपने सीधा सीधा एक सूत्र याद रखना है, एडजॉइंट ऑफ a एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a। सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे हमेशा। ठीक है। डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट सारणिक मान कैसे निकालते हैं? तो हमें a का सारणिक मान निकालना है, a का। तो इसके हम एलिमेंट्स को एक एक करके यूज करेंगे। एक रो के रेस्पेक्ट में हम लोग इसको जो है एक्सपेंड करेंगे, इसको प्रसारित करेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले मैं a का, जो a मेरे पास आव्यूह है, उसका मैं पहला एलिमेंट लूंगा 2 और उसी के रेस्पेक्ट में, उस 2 के रेस्पेक्ट में जो स्तंभ है उस स्तंभ के सारे एलिमेंट बंद कर लो इस तरीके से। और इसी स्तंभ में इस वाले एलिमेंटों को ऐसे करके ऑफ कर दो ऐसे। तो जो आपको नजर आ रहे हैं -2, -1, 3, -5, इनको आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। -2, -1, 3, -5। नेक्स्ट एलिमेंट माइनस करके लिखेंगे, पहला प्लस दूसरा माइनस। दूसरा एलिमेंट कौन है? 1 के रेस्पेक्ट में आपका ये खत्म, ये खत्म। इसके रेस्पेक्ट में मतलब यही वाला स्तंभ बंद कर लीजिए और यह वाली पंक्ति बंद कर लीजिए। तो बचेगा क्या? 1 -1 0 -5, 1 -1 0 -5। अगला नंबर प्लस करके लेंगे, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस 1। इसके रेस्पेक्ट फिर से ये वाला स्तंभ बंद कर देंगे, ये वाली पंक्ति बंद कर देंगे। क्या बचा बेटे? 1 -2 0 3, 1 -2 0 3। ठीक है। निकालेंगे। इसको कैसे हल करेंगे? इसको करेंगे हम क्रॉस गुणा, ऐसे करके माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 5 दूनी 10। माइनस हमेशा क्रॉस गुणा करेंगे तो आएगा ही आएगा।
तीन एकम तीन, काय का तीन आएगा, ये माइनस का तीन। ठीक है, काय का तीन आएगा, ये माइनस का तीन, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, ये माइनस तो आएगा ही आएगा, जब इसका इससे गुणा करेंगे ये माइनस आएगा ही आएगा। और तीन का माइनस एक से गुणा कर रहा था, माइनस तीन। ठीक है, फिर है वन, वन के लिए क्या करेंगे, इस फाइव का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस फाइव बन जाए फाइव, पांच एकम पांच, जीरो का करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा, प्लस वन, तीन एकम तीन, जीरो का करेंगे दो से तो जीरो। ठीक है, इसको अब हम सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये माइनस 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 हो जाएगा प्लस, 10 और 3 हो जाएंगे 13, 2 गुणा 13, ये माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, पांच एकम पांच, तीन एकम तीन, 13 दूनी 26 और 5 31 और 4 34, 13 दूनी 26, 26 और 5 31 और 3 34, ये डिटर्मिनेंट ए आ गया। ठीक है ना, अगर बेटा यही मैं एक बात बताते चलता हूँ आपको, अगर ये डिटर्मिनेंट जीरो आ जाता, कितना आ जाता, जीरो आ जाता, तो आप कहते समीकरण निकाय असंगत है। कैसा है, असंगत है। और अगर असंगत है बेटा, अगर असंगत है तो समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता, समीकरण का कोई हल नहीं। अगर ये जीरो आ जाता, भले ये माइनस का आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस का आया है तो ठीक है, जीरो अगर आ जाता तो इसका कोई हल नहीं होता, और कोई हल ना होने की स्थिति में हम इसे हल नहीं करते। ठीक है, तो हमने ए इनवर्स निकालना था बेटा, तो हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल दिया। अब हमारी ड्यूटी है एडजॉइंट ऑफ ए निकालने की। क्या निकालने की, एडजॉइंट ऑफ ए। उसके लिए सबसे पहले हमें ए के निकालने पड़ेंगे सहखंड। क्या निकालने पड़ेंगे, सहखंड। ए के सहखंड लिखने पर लिखेंगे ए के सहखंड, तो ए के सहखंड ऐसे करके लिखते हैं, A11, A12, A13, हर एक एलिमेंट के लिए पहला वाला एलिमेंट, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। ठीक है, तो सबसे पहले हम दो के लिए निकालेंगे, अगर हम तो दो के रेस्पेक्ट में यही वाला स्तंभ और यही वाली पंक्ति को गायब कर देंगे। और एक बात ध्यान रखेंगे, पहला हमेशा प्लस लेंगे, दूसरा माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से चलता है ये। ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, ये एक और एक दो, अगर ये जोड़े से आ रहे हैं, यानी एक और एक को जोड़ेंगे दो, दो सम है तो ये प्लस आएगा, एक और दो तीन, विषम है तो माइनस आएगा, क्योंकि कोफैक्टर का बेटा सूत्र होता है कि AIJ बराबर -1 की पावर I प्लस जे और MIJ। MIJ यहाँ पर बोला जाता है माइनस, उपसारणिक। क्या बोला जाता है, उपसारणिक बोला जाता है। ठीक है ना, क्या बोला जाता है, उपसारणिक। ठीक है, तो सीधा सीधा फंडा आप ऐसे समझ लीजिए, ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, 3 और 1 4 होता है। ठीक है, इस तरीके से अब हम इसे सॉल्व करते जाएंगे। तो पहले A11 के लिए हमको वेक्टर अगर लिखेंगे, सहखंड अगर हम लिखेंगे तो क्या आएगा, इसी के संबंध में, इसी के सापेक्ष इसी स्तंभ को गायब करिए, इसी पंक्ति को गायब करिए, जो एलिमेंट बच रहे हैं ये आपके लिए माइनर बन जाएगा, यानी उपसारणिक बन जाएगा। -2 -1 3 -5, -2 -1 3 -5, इसी को आप सॉल्व कर देंगे। 5 दूनी 10, माइनस आएगी आएगा, माइनस के 3 तो यानी प्लस का 3 हो जाएगा, यानी 13। क्या आ गया, 13। अब इसके रेस्पेक्ट ऐसे ही सबको ओपन करेंगे, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, इनको आप ओपन करते चलेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ। इसके लिए क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, A12 मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो यानी कि इसको और इसको गायब करिए, तो 1 -1 0 -5, 1 -1 0 -5। ठीक है ना, तो भैया माइनस तो आगे ये आ जाएगा, 5 एकम 5, वो भी माइनस का, और ये हो जाएगा 0, और माइनस के 5 का माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस का 5। ठीक है, A13 मतलब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ गायब करिए, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ गायब, तो कौन आया, 1 -2 0 3, 1 -2 0 3। इसे सॉल्व करेंगे, प्लस बाहर चल रहा है, 3 एकम 3, 0 करेंगे 0, तो प्लस के 3 आ रहा है। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति ये होती है, पंक्ति बेटा लेटी हुई होती है,
स्तंभ खड़े हुए होते हैं। तो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ गायब करना है आपको ऐसे, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो क्या बच रहा है, दूसरी पंक्ति और ये पहला स्तंभ हमने गायब कर दिया, तो क्या बच रहा है 1 1 3 -5, 1 1 3 -5, माइनस बाहर चली रहा है, माइनस के 5 और ये माइनस का आएगा ही आएगा, 3 एकम 3, माइनस के 8, माइनस आ गया ऑलरेडी है, प्लस के 8। A22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ऐसे कर गायब करेंगे, ऐसे ये गया और ये गया। क्या एलिमेंट बच रहा है 2 1 0 -5, 2 1 0 -5, प्लस है बाहर, ये आ जाएगा -10, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये आ जाएगा माइनस का 10, क्या आ गया माइनस का 10। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति ये रही, तीसरा स्तंभ ये रहा, दूसरी पंक्ति गायब और तीसरा स्तंभ गायब। क्या बच रहा है बेटे 2 1 0 3, 2 1 0 3, पहले इनको लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। ये 3 1, 3 1 कौन सा होगा, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति ऐसे ये गई, पहला स्तंभ ये गया। तो क्या बच रहा है 1 1 -2 -1, 1 1 -2 -1। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 1 1 -1, 2 1 1 -1। फिर तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 2 1 1 -2, 2 1 1 -2। करिए भैया इसको सॉल्व, माइनस आगे है, ये हो जाएगा 6 -0 माइनस का 6, प्लस आ रहा है -1, माइनस आता ही आता है, माइनस के 2 आएंगे प्लस 2 यानी 1, माइनस बाहर है, यह आ जाएगा 2 1 जा 2, -1 माइनस के 3 आएंगे ऐड होकर के, माइनस ऑलरेडी बाहर है, प्लस 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4, माइनस के और माइनस का 1, माइनस के 5। ये आ गए बेटा सहखंड, इनका बना देंगे अब सहखंड आव्यूह, सहखंड आव्यूह, ठीक है, क्या बना देंगे सहखंड आव्यूह। तो बनाइए भैया सहखंड आव्यूह का एक नाम रख देते हैं सी, कुछ भी नाम रख दिया, ठीक है। बनाइए इसका, क्या आएगा 3 5 3 8 -10 -6 1 3 -5, ठीक है, ये आया है सहखंड। अब हमें लिखना है इसका सहखंडज, देखिए एक जा बढ़ेगा बस, सहखंडज, देखो सहखंड सहखंडज, सहखंडज होता है एडीजे, एडजॉइंट ऑफ ए। उसके लिए कुछ नहीं करना, जो आपने सहखंड आव्यूह बनाया है, ये जो सहखंड आव्यूह आपने बनाया है, बस इसका क्या लिख देना है आपको परिवर्त, डैश लगा देना परिवर्त। परिवर्त का मतलब बस स्तंभ को पंक्ति में, पंक्ति को स्तंभ में, या जो पंक्ति है उनको स्तंभ बना दो ऐसे, ये जो ऐसे करके ना, ऐसे इनको ऐसे करके लिख दो, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल लिख दो, 13 5 and 3 and 8 -10 -6 1 3 -5। ये बेटा एडजॉइंट आ गया। हमें ए इनवर्स ही तो फाइंड करना है, हमारा मोटिव चल रहा है ए इनवर्स। तो एडजॉइंट ऑफ ए में ए का डिवाइड कर दीजिए, कितना आ रहा है ये 34, तो ए इनवर्स आ जाएगा हमारे पास में। कैसे आएगा ए इनवर्स, कि एडजॉइंट ऑफ ए में डिटर्मिनेंट ऑफ का डिवाइड कर दीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का। तो इसका हम इसमें 34 का डिवाइड करेंगे, तो 34 को हम ऐसे करके बाहर लिख देंगे, 1/34 और पूरा ये ए कितना है 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5, ये आ गया बेटा ए इनवर्स। हमें चाहिए एक्स, हमें क्या चाहिए एक्स। तो एक्स में हम कैसे निकाल सकते हैं ए इनवर्स बी, यानी ए इनवर्स में बी का गुणा कर देंगे बस, एक्स बराबर हो जाएगा ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स कितना लाए हम 1/34, 1/34 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5। और भैया बी कितना है 1 3/2 और 9। अगर हम इनका गुणा कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/34। गुणा कैसे करते हैं, पंक्ति का स्तंभ से। करिए 13 एकम 13 प्लस 8 का गुणा 3/2 से करेंगे, 8 का गुणा 3/2 से करेंगे तो 2 से 8 कट जाएगा 4 बार, 4 3 12,
फिर 1 का गुणा 9 से, 9 एकम 9। ठीक है ना। ऐसे पंक्ति का स्तंभ से करते, पंक्ति के पहले का स्तंभ के पहले से, पंक्ति के दूसरे का स्तंभ के दूसरे से, पंक्ति के तीसरे का स्तंभ के तीसरे से, ऐसे मल्टीप्लाई होते होता है ना। अब ऐसे ही दूसरी पंक्ति का करेंगे इस वाली का, इससे पहले का 5 एकम 5, -10 का करेंगे 3/2 से, तो ये 5 बार कट जाएगा, 5 3 15 -3। ठीक है, आगे आगे बढ़िए भैया। 3 का करेंगे तो 9 3 27। अब 3 का करो इसमें से, ऐसी अगली अगली वाली पंक्ति का करो स्तंभ से, 3 एकम 3 और माइनस के 6 का करेंगे 3/2 से, 2 से गया 3 बार, 3 3 9 -3। 5 का करो 5 5 नाम 45। ठीक है भैया, ये आ गया। आप कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि x जो है वो कौन है, x y और z का एलिमेंट, मतलब सॉरी आप भी हुआ है। ठीक है, अब देखिए 1/34 और भैया 13 और 12 25, 25 और 9 34, 27 और 5 32, और 32 -15 करेंगे तो 17 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे, 17। ठीक है, 45 और 9, 45 और 9 54, और 54 और ये आपका 3 इसमें प्लस का है, 54 माइनस के हैं, तो ये बच गया 51 माइनस का, 51 का बच गया माइनस का। ठीक है, सब में 34 का कर दीजिए बेटा भाग। जैसे आप 34 का भाग करेंगे, 34 एकम 34, 17 में 34 का भाग करेंगे, 17 में भाग 34 करेंगे, 17 एकम 17 और 17 से गया 2 बार, 34, यानी 1/2। ठीक है, और अगला अगला बेटा -51 में 34 से भाग करो तो 17 से 51 गया, 17 3 51 और 17 दूनी 34, माइनस के 3/2, माइनस के 3/2। ठीक है ना, ये आप भी आ गया बेटा आपके सामने। अब ये दोनों आप भी बराबर है, तो दो आप भी कब बराबर होते हैं, पहला एलिमेंट बराबर हो, मतलब संगत अवयव बराबर होने चाहिए, x बराबर 1, y बराबर 1/2 और z बराबर -3/2। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपका ये 8 नंबर का क्वेश्चन, देखिए x y z के मान आ गए। हल करने का मतलब यही होता है कि x y z का मान निकालना। तो ये आपका 8 नंबर का क्वेश्चन, जो कि बेटा पेपर में हर साल आता ही आता है, पेपर में आता ही आता है, ज्यादातर क्या आप 100% से भी ऊपर गारंटी मान सकते हैं। ठीक है ना, तो इसे आप अच्छे से समझ लेंगे और किसी भी तरीके की समस्या के लिए मुझे आप कमेंट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।